ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एंड चलिए अभी हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हमने जान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बारे में हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसमें कौन से हमने कॉन्सेप्ट देखे, तो उस कॉन्सेप्ट की हम थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, किसी भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है, तो सर्कुलर मोशन में अगर वो घूमता है तो उसका क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट रिस्पेक्टिव मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। स्पीड, स्पीड मतलब क्या है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है, ऐसा हमने देखा। ठीक है, इस वेलोसिटी को हमने क्या देखा, इस वेलोसिटी को हमने वीटी देखा। वीटी मतलब क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी की यहाँ पे बात की, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अलोंग द tangent at that respective point to the circular path, ऐसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज है, लेकिन उसका क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है। तो इसलिए हम ये पूरा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी एक एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफरेंट बताते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट में आने के बाद, या सपोज अगर वो इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट में आता है, तो हमें यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन उसका चेंज होता हुआ नज़र आता है। लेकिन मैग्नीट्यूड इस यहाँ पे, मैग्नीट्यूड यहाँ पे, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, उसका सेम ही रहेगा। ऐसा हमने इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में देख लिया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे एक एक्सेलरेशन की बात की थी, वहाँ पे हमने क्या किया था, एक एक्सेलरेशन की बात की थी। ठीक है, चलो जल्दी से रिकॉल करो, वो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, उसको हमने रेडियल एक्सेलरेशन बोला था, बराबर है। उसको हमने क्या बोला था, रेडियल एक्सेलरेशन बोला था। हम उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज अ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी इसका रोल क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोल हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एज अ वेक्टर, इसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक कोई तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट है। ठीक है, एक कोई तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट है जो इसके एज अ वेक्टर क्वांटिटी में बदलाव ला रही है, और वो क्या है, वो है एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन, इसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, क्या है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कम ऑन फास्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज है, उसका डायरेक्शन चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई भी अगर चेंज हो, तो एज अ वेक्टर क्वांटिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे एक कोई तो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि उसमें बदलाव ला रही है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं। एंड उस क्वांटिटी को हमने एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन के तहत हमने उसको देखा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेडियल एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा था, ऐसा हमने देखा। एंड दैट
radial acceleration is always directed towards the center of circular path, ऐसा हमने देखा. So all these are revision regarding uniform circular motion. We understood each and every point regarding यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी हम बात यहाँ पे की. ठीक है. दूसरा पॉइंट जो सर्कुलर मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तहत उसको जानते हैं. ठीक है. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे. चलिए सर्कुलर पाथ ड्रॉ करते हैं. ठीक है. हमने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर. ठीक है. यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है. सर्कुलर पाथ में ऐसा क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है. देखिए अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, जब उसका स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं हो, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. अगर ये पार्टिकल, सपोज इसको हमने ए नाम दिया. ठीक है. अगर ये पार्टिकल, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है घूमते टाइम, ठीक है, अगर वो रोटेट हो रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर इसका स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट का इस टाइम का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड का. ठीक है. 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड है. वो यहाँ पे अगर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको ए डैश कहेंगे. अगर वो यहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा है. ठीक है. अगर हम फैन को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके ब्लेड के तरफ हम जब देखते हैं तो हम वहाँ पे दिखाई देता है कि ब्लेड की जो स्पीड है ऑन ऑफ करने के टाइम कम ज़्यादा होती नज़र आती है. राइट. वैसा ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो स्पीड है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा इस पॉइंट के इस इंस्टेंट में, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा, उसको हमने वी नाम दिया. ठीक है. तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में. ठीक है. उसको हमने भी वी नाम दिया. ठीक है. VT1 कहते हैं हम उसको. ठीक है. यहाँ पे भी अगर पार्टिकल आता है तो यहाँ पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है और इसको हम VT2 नाम देते हैं. यहाँ से अगर वो पार्टिकल गुजर जाता है, वो गुजर नहीं जाता है, यहाँ से आगे जाता है, तो उसको हम VT3 ऐसा नाम वहाँ पे देंगे. ठीक है. अभी देखिए स्पीड में चेंज है. स्पीड को हमने क्या देखा था, एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखा था. हमने क्या देखा था, स्पीड को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखा था. ठीक है. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, उसको हमने VT ऐसा बोला है. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसका अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. ओके. एंड उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है. डायरेक्शन में भी बदलाव यहाँ पे दिख सकता है. मैग्नीट्यूड भी चेंज एंड डायरेक्शन भी चेंज, ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं. तो अभी हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि पिछले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव आ रहा था. राइट और नॉट. डायरेक्शन में बदलाव आ रहा था, तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल था. उसको हमने रेडियल एक्सेलरेशन कहा था. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेडियल एक्सेलरेशन, इस रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, ऐसा हमने देखा. लेकिन अभी यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है. ठीक है. वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है. तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट होगा जो कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज, बदलाव ला रहा है. क्या है वो, उसकी हम अभी बात करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है, कम होता है, बढ़ रहा है.
तभी वहाँ पे कोई तो एक फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी जो अवेलेबल है वो क्या कर रही है, वो वहाँ पे क्या कर रही है, वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, उसका एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए, मतलब उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है एंड उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको हम AT नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, AT नाम देते हैं उस एक्सेलरेशन की वजह से। दिस एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पार्टिकल। ये पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो दिस एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पार्टिकल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या हो गया, पता चल गया। ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे। टेंजेंशियल, उसके नाम में ही हमें उसका डायरेक्शन यहाँ पे पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, अलोंग दिस डायरेक्शन हम क्या करते हैं, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखते हैं। अगर स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, अगर स्पीड अगर बढ़ रहा है, स्पीड अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो AT का डायरेक्शन क्या होगा, AT का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ VT, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ VT। समझ में आया? अगर स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ VT। एंड अगर स्पीड घट रहा है, एंड अगर स्पीड घट रहा है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ VT, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। तो उसकी वजह से उसको क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, तो उसकी वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, वर्किंग करता है। ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हमने क्या की, यहाँ पे बात कर ली। अभी यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। रेडियल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही, उसी वजह से तो डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, उसी वजह से तो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ AT दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, AR की वजह से डायरेक्शन में बदलाव, किसके डायरेक्शन में बदलाव, डायरेक्शन में बदलाव VT के। ठीक है, एंड AT के वजह से मैग्नीट्यूड में बदलाव, AT के वजह से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में बदलाव, किसके, VT के, किसके, VT के मैग्नीट्यूड में बदलाव। सो दीज टू क्वांटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ VT एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमने AT की बात की, ठीक है, हमने AR की ऑलरेडी बात की थी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ओमेगा के बारे में। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। मेरे
पिछले वाला वीडियो जो है उसमें हमने डिटेल में बात किया था ओमेगा क्या होता है, ओमेगा के बारे में डिटेल में हमने बात किया था। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा का क्या रोल था? ओमेगा का रोल कुछ नहीं था, ओमेगा का रोल था कांस्टेंट। ओमेगा क्या था वहां पे? कांस्टेंट था। ओके, कहां पे? यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या था? कांस्टेंट था। व्हाई? बिकॉज वीटी इज कांस्टेंट, बिकॉज वीटी कांस्टेंट था वहां पे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा क्या, वी क्या है? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो वी कांस्टेंट तो ओमेगा भी वहां पे कांस्टेंट हो गया। लेकिन अभी यहां पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ओमेगा यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज v इज नॉट कांस्टेंट ओवर हियर। v मतलब क्या है? मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूँ, v का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो v क्या है? vt, टेंजेंशियल वेलोसिटी की क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ऐसा हम दिखाई देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओमेगा भी कांस्टेंट वहाँ पे नहीं रहता है। अभी देखिए ओमेगा कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में क्या है? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है। एंगुलर वेलोसिटी में क्या है? यहाँ पे चेंज है। एंड हमने पिछले वीडियो में, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एंगुलर क्यों ना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एंगुलर क्यों ना हो, तो क्या होता है वहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन, हम वहाँ पे एक जो फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन की, उसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन रोल प्ले करता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, उसको हम अल्फा कहते हैं, क्योंकि अल्फा क्या है? अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसको हम यहाँ पे ऐसा डिफाइन करते हैं। तो अल्फा क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज है, उन फॉर्मूले की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है? एटी, एटी क्या है? एटी है, क्या है एटी? एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। प्लीज मार्क माय वर्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, ठीक है। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अल्फा आर। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा हमें पता चलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड आर तो आपको पता ही है, ये है रेडियस। ये क्या है? रेडियस, ठीक है। तो ये हमें ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। टेंजेंशियल वेलोसिटी का हमने डेफिनेशन, हमने इक्वेशन क्या देखा था? टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर, एंगुलर वेलोसिटी एंड आर। देखिए सभी जो फॉर्मूले हैं एक जैसे ही है। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया रेडियस के साथ, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गया रेडियस के साथ। एंड और एक जो क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन को हमें किस तरह से देखा था? v स्क्वायर बाय आर, ऐसा देखा था, ठीक है। उसको हम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। उसको हम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसा भी लिखते हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या किया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने यहाँ पे इजी तरीके से चुटकी में इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसका हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कर लिया एंड उसको इजी तरह से यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अभी हम जाते हैं कंपैरिजन की तरफ। चलिए, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ लिया,
हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी इजी तरीके से पढ़ लिया एंड विथ वेरी इजी फॉर्मेट वी अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इन दोनों का क्या करते हैं हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। चलिए बात करते हैं स्पीड की। चलिए बात करते हैं स्पीड की। स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कांस्टेंट है इसीलिए हमने उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला। स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए हमने उसको क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला। एंड ये कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ये कांस्टेंट नहीं है इसीलिए हमने उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे जाते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है एंड उसका डायरेक्शन चेंज होता है एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ए आर। ठीक है, कंसेप्ट को याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ ए आर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा था, ये भी हमने देखा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है एंड डायरेक्शन भी चेंज होता है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, डायरेक्शन में बदलाव तो हमने देखा वो किस वजह से आता है, वो रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से आता है। एंड यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आ गया, उसको हमने AT नाम दिया, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे जाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कांस्टेंट है। व्हाई, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो उसकी वजह से ये भी यहाँ पे क्या होगा, बदल रहा है। आप अगर फॉर्मूले के ऊपर अगर ध्यान दें तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे जाते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो नॉट कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक नॉन यूनिफॉर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो नो फिजिकल क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ नो चेंज इन द स्पीड, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इस तरह का कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एग्जिस्ट होता है और वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो दिस इज द कंपैरिजन इन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको ये सारे जो एस्पेक्ट है, ये सारे एस्पेक्ट आपको पता चल गए होंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लो एंड आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे हर टाइम। ये अगर आप ये चार्ट अब अगर रिवाइज करते हो तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको वैसे ही याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।